गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिनकी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 6वीं और 4वीं शताब्दी बीसी के दौरान गौतम बुद्ध पूर्वी भारत नेपाल में रहते थे। एक राजकुमार के रूप उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने अपना बचपन सुखमय बिताया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया था। उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनके पिताजी ने अपने छोटे से बेटे को दुनिया के दुखों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे तब कुछ बुद्धिमान विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़े होकर एक महान राजा बनेंगे या फिर एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता। उनके पिता को उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन एक महान राजा बन जाए। राजकुमार को सभी प्रकार के धार्मिक ज्ञान और बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु आदि अवधारणाओं से दूर रखा गया था। एक बार गौतम बुद्ध एक रथ पर बैठकर शहर के भ्रमण के लिए एक यात्रा पर निकले। तब उन्होंने वहां वह एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक लाश देखा। ये सब देखकर उन्हें इस दुनिया के लोगों के बारे में एक नया ज्ञान मिला और जिसने उनके मन में कई प्रश्नों को जन्म दिया। और राजकुमार ने जल्द ही स्वयं की खोज की यात्रा पर जाने के लिए अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर दिया। आखिरकार कई वर्षों के कठोर चिंतन और ध्यान के बाद उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध की शुरुआती जिंदगी के बारे में कई जानकारी रहस्यमय है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वह 6वीं शताब्दी नेपाल लुम्बिनी हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ थे। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो कि शाक्य नामक एक बड़े कबीले के नेता थे, और उनकी मां का नाम रानी माया था। उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। जब सिद्धार्थ एक छोटा लड़का था तो कुछ विद्वान संतों ने भविष्यवाणी की कि यह लड़का या तो एक महान राजा होगा या एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। उनके पिता सिद्धार्थ को एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें विलासिता की गोद में उठाया और उन्हें किसी भी प्रकार के धार्मिक ज्ञान से दूर रखा। उनके पिता सिद्धार्थ को मानव जीवन की कठिनाइयों और दुखों के बारे में जानने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था इस तरह के ज्ञान से उनका पुत्र आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को आध्यात्मिकता से दूर करने के लिए बहुत सावधानी बरती। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को और उम्र बढ़ने और मृत्यु जैसी प्रक्रियाओं के ज्ञान से भी दूर रखा था। ऑल्सो रीड कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास व कथा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हिस्ट्री स्टोरी इन हिंदी। पूरा जीवन को अपने महल तक सीमित रहने के कारण युवा सिद्धार्थ उत्सुक हो गए और एक सारथी से शहर के भ्रमण पर निकल पड़े। शहर में यात्रा करते समय वह एक पुराने अपंग व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मरे हुए आदमी और एक सज्जन व्यक्ति जिसके पास घर नहीं था के पास गए और देखा। इन जगहों ने उसे चौंका दिया, क्योंकि उसे बीमारी, बुढ़ापे, मृत्यु और तप की अवधारणाओं के बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। सारथी ने उनको समझाया कि बीमारी, बुढ़ापा और मौत जीवन का हिस्सा है और कुछ लोग इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अपने सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं। इन स्थलों को देखने के बाद सिद्धार्थ बहुत परेशान थे। महल जीवन की भरपूरता में अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अब अंतिम सत्य की तलाश। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध एक प्रमुख व्यक्ति हैं। बौद्ध धर्म का धर्म अपनी शिक्षाओं में अपनी नींव रखता है। उन्होंने 4 नोबल सत्य दिए जो बौद्ध धर्म की बुनियादी अभिविन्यास को व्यक्त करते थे और बौद्ध विचारों की एक संकल्पनात्मक रूपरेखा प्रदान करते थे, और पीड़ा को समाप्त करने के लिए बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ का प्रस्ताव रखा। गौतम बुद्ध जा निजी जीवन और मृत्यु। गौतम बुद्ध पर्सनल लाइफ एंड डेथ। जब सिद्धार्थ 16 साल का था तो उनके पिता ने यशोधरा नाम की इसी युग की लड़की के साथ अपनी शादी का आयोजन किया। इस शादी ने एक बेटा राहुला को जन्म दिया। उन्होंने अंततः अपने परिवार का त्याग किया जब उन्होंने एक साधक के रूप में आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। बुद्ध ने बाद में अपने पिता राजा शुद्धोधन के साथ मेल मिलाप किया। उनकी पत्नी एक नन बन गई थी, जबकि उनके बेटे 7 वर्ष की उम्र में नौसिखिए भिक्षु बन गए थे और अपने पूरा जीवन को अपने पिता के साथ बिताया। माना जाता है कि गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें किसी भी नेता का पालन नहीं करना चाहिए।